हेलो दोस्तों। देखिए, अगर किसी आम आदमी से ये पूछा जाए कि योग क्या होता है, तो वो आपको आसन और प्राणायाम और ध्यान ये सब कुछ बताएगा। इसमें प्राणायाम का विशेष महत्व है। ये वीडियो इसी को लेकर के है। सबसे पहले मैं आपको प्राणायाम के बारे में समझा दूं, फिर हम एक बहुत ही बड़ी जो कंफ्यूजन है अनुलोम विलोम को लेकर के, आज उस भ्रांति को हम दूर करेंगे। प्राणायाम जो है, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम प्राणायाम नहीं कह सकते। इसी तरह से सिर्फ डीप ब्रीदिंग को भी प्राणायाम नहीं कहा जा सकता। असल में प्राणायाम में होता क्या है कि प्राणायाम में हम एक कॉस्मिक वाइटल एनर्जी क्रिएट करते हैं। वाटर और फायर के जो एलिमेंट हैं उनको फ्यूज करके, उनमें फ्यूजन पैदा करके हम एक एनर्जी पैदा करते हैं, जिसको लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति या प्राणिक एनर्जी कहा गया है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है उसको योग में फायर की संज्ञा दी गई है, और हमारी फिजियोलॉजिकल जो बॉडी है उसको वाटर कहा गया है। आपको पता है कि पानी जो है वो आग को बुझा देता है, और आग जो है वो पानी को इवोपरेट कर देती है। तो दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। ये इसमें तीसरा एलिमेंट जो एयर है, वो हमारे लंग्स में हवा का एक कंटिन्यूस डायनेमिक स्ट्रीम जो होती है, वो इन दोनों एलिमेंट को फ्यूज करके, फ्यूजन पैदा करके एक इनर्जेटिक करंट ऑफ प्राण पैदा करती है। इसी को लाइफ फोर्स कहा गया है, यही जीवन शक्ति है। ये प्राणिक एनर्जी जो है, ब्लड स्ट्रीम और नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक छोटे से छोटे सेल को भी रिजुविनाइट करती है, उसको जीवंत करती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं। हमारा शरीर जो है इस एक्शन रिएक्शन में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और स्पेस यानी ईथर का जो काम है, जो उसको एक्शन रिएक्शन के लिए स्पेस चाहिए, वो हमारे चैनल काम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं अनुलोम विलोम पर। देखिए, आपने देखा होगा, आप कोई भी वर्कआउट करना चाहें तो जब शुरू करते हैं तो जाते एकदम से खेलना शुरू नहीं कर देते हैं। आपको फुटबॉल खेलना है, आप फुटबॉल एकदम से मैच नहीं खेलना शुरू कर देंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे अपने आप को। कोई भी आप एक्टिविटी करें, वर्कआउट करें, तो सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार करना होता है। उसके लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये अनुलोम विलोम है। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, नो, ये नहीं है। ये चंद्रभेदी प्राणायाम का बेस है। कुछ कहते हैं राइट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, नो, ये सूर्य भेदी प्राणायाम का बेस है। एक्चुअल में सबसे बड़ा प्राणायाम कहा गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम को। तो नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो है, उसका जो बेस है वो अनुलोम विलोम है। यानी अनुलोम विलोम जिस तरह से किया जाता है, अगर उसे बिना होल्ड करके किया जाए तो वो अनुलोम विलोम है, अगर होल्ड करते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है। इसको हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, सारे प्राणायाम लेफ्ट से ही क्यों शुरू किए जाते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से? इसका एक बहुत बड़ा आंसर है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, और हार्ट का ब्रीदिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, तो देखिए, ये है अनुलोम विलोम। किसी भी अवस्था में आप पद्मासन में, सिद्धासन में, इवन वज्रासन में भी कर सकते हैं, या सुखासन में इस तरह से, या क्रॉस लेग बैठकर कमर गर्दन को सीधा रख के। हमेशा इसको करने से पहले कोई भी प्राणायाम इस तरह से आराम से बैठना चाहिए। ये भी तरीका सही नहीं है, हाथ थक जाते हैं। ये भी तरीका सही नहीं है, ऐसे बैठते हैं। ओके, और बाएं हाथ को किसी भी मुद्रा, ये मैंने प्राण मुद्रा में रखा हुआ है, ये मैंने नासिका मुद्रा बना ली। मैंने बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया,
बाएं से छोड़ा, ये एक सर्कल है अनुलोम विलोम का। अगर मैं इसको बाएं से सांस लेकर उसको होल्ड करूं, फिर दाएं से छोड़ूं, फिर होल्ड करूं, फिर दाएं से भरूं, फिर होल्ड करूं, फिर बाएं से छोड़ूं, फिर होल्ड करूं, ये नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। तो इसको हमेशा याद रखिए। और ये एक्चुअल में एक स्पेस देने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए, जैसे हम कोई भी प्राणायाम करते करते हल्की सी थकावट महसूस करते हैं, उस समय अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। एक और उत्तम क्वालिटी का अनुलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। फंक्शन उसका भी यही है। उसको भी हम अपने आप को स्पेस देने के लिए और गैप देने के लिए यूज करते हैं। वो देखिए कैसे, वेरी सिंपल। जब कभी भी आप थक जाएं, लो फील करने लगे, आपका काम में मन ना लग रहा हो, अपने आप को फ्रेश करना हो, कुछ मत कीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपनी नासिका, दोनों नासिकाओं से सांस भरिए और हल्का सा मुंह खोलकर अपने मुंह से सांस को छोड़िए। एक बार फिर देखिए, दोनों नासिकाओं से सांस भरिए और मुंह से छोड़िए। मैं समझता हूं अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा और इसके 8, 10, 12, 15 राउंड करने चाहिए, तब शरीर तैयार हो जाता है किसी भी प्राणायाम को करने के लिए। और उस मुख्य प्राणायाम को करते करते आप थक जाते हैं तो फिर से 4 से 5 सर्कल इसके कर लीजिए, फिर से आप तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में कहा यह गया है कि एक समय में एक ही प्राणायाम करना चाहिए, उससे उससे जो बेनिफिट मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। हम सिर्फ सिखाने के लिए आपको बताते हैं कई कई प्राणायाम, लेकिन एक समय में एक ही प्राणायाम किया जाए तो उसका औचित्य है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।